तो गाइज ये है जीरोक्स कॉपी और इंटरव्यू की और एडमिट कार्ड की, और जो ओरिजिनल वाली थी वो सबमिट हो गई थी। तो ये था मेरा नेम, और जब मैंने भरा था तब मेरा ये वाला एड्रेस था, अब तो मेरा ससुराल वाला हो गया है। तो मेरा वेलिस का नेम पड़ा है इसमें, और पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात, और जो भी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर था, और कैटेगरी तब जनरल थी, और अब तो मैं AWS से भरती हूँ। और इसमें इसलिए यहाँ की फॉर्मेलिटीज इसलिए नहीं कंप्लीट है क्योंकि ये जीरोक्स है, और जो ओरिजिनल वाला था उसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी था और कैंडिडेट सिग्नेचर भी थी यहाँ पे। और जो वेन्यू था मेरा, वो वेन्यू था ये आर्यावर्त बैंक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, आर्यावर्त भवन, और ये स्नेहनगर नियर नहरिया चौरा अवध हॉस्पिटल आलमबाग लखनऊ। और ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और डेट थी 26 Feb 2021, और ये है और टाइम 8:30 बजे सुबह का था, और ये पैनल था 11th मेरा XI। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू हॉल में एंट्री लेना है, और एंट्री लेने का जो तरीका था वो जो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड था उसके थ्रू, और आधार कार्ड, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। और जैसे आप एंट्री ले लेते हैं, फिर सारे स्टूडेंट जितने भी इंटरव्यू देने आते हैं उनको एक हॉल में बिठाया जाता है। एक हॉल में, एक सेंटर में केवल एक हॉल नहीं होता है, बहुत सारे हॉल होते हैं। तो उसमें जिस हॉल में मैं बैठी थी उसमें शायद 25 to 30 स्टूडेंट बैठे थे, और दूसरे हॉल में ऐसे थे, फिर तीसरे हॉल में भी ऐसे। तो जितने बच्चों को उस सेंटर में इंटरव्यू होना था, तो वैसे ही बच्चों को अच्छे से अरेंज किया गया था, सेट किया गया था। तो मेरे हॉल में थे 25 to 30 स्टूडेंट। तो वहाँ पे एक इन्विजिलेटर होते हैं, बच्चे थोड़ी थोड़ी गपशप कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को ये लग रहा हो कि फोन लेके जाना अलाउ नहीं है, तो फोन आराम से लेके जा सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम था तो मैं डर रही थी, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि बैग जाओ, ये फोन दे के आओ जो भी आपके साथ में है। बट मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे बच्चे फोन लिए थे, मैं लेके नहीं गई थी। तो जैसे ही हॉल में पहुंचे हम लोग सारे कुछ कुछ गपशप कर रहे थे, आप किस स्टेट से हो, आप किस स्टेट से हो, ऐसे करके। वैसे ही आर्मी में जो यूपी की वैकेंसी थी उसके उसमें बहुत सारे जो किनारे किनारे के यूपी में स्टेट हैं, जैसे झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ऐसे यहाँ के बच्चों ने भी यूपी की वैकेंसी देख के यहाँ से फॉर्म फिलअप किया था उस ईयर। तो एक बड़ा सा हॉल था उसमें जिसमें हम लोग बैठे थे। तो फिर एक जो इन्विजिलेटर होते हैं वो एक ब्लैंक फॉर्म देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पहले से मैं थोड़ा थोड़ा फिल करना होता है, और पहले से जो जो चीजें पूछी गई होती है वो बहुत अच्छे से मेंशन करना होता है। जैसे उसमें हॉबी, आपका नेम, आपका एड्रेस, और आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो टाइम ऑफ इंटरव्यू है, आपका किस पैनल में है, ऐसे करके ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है सही से। तो ये होता है सबसे फर्स्ट काम। फिर इसके बाद में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो वही फॉर्म लेके सबमिट कर लेते हैं अपने पास। अब आता है सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज में होता है जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गए हैं प्लस एक उसी की जीरोक्स कॉपी लेना होता है। मीन्स सारे डॉक्यूमेंट, मीन्स एक बंडल यहाँ पे, एक बंडल यहाँ पे, एक ओरिजिनल होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट का, और सेम उसी की सारी जीरोक्स भी होनी चाहिए। और मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने 3 करवा लिया था। ऑलवेज आई गो सेफर साइड, तो मेरी 3 थी, तो उन्हीं में से एक बच गई थी। और ये है, उसको मैं अभी कायदे से एक्सप्लेन करूंगी बैठ के। तो चलो फिर सेकंड स्टेज पे हुआ था डीवी, और डीवी में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, प्लस एक एक जीरोक्स कॉपी था। और जैसे ही ओरिजिनल चेक हो जाते हैं, जो जीरोक्स वाला होता है उसमें वेरीफाई का ऐसे करके एक एक मुहर लगा देते हैं सर। फिर चलो ठीक है, डीवी भी हो गया। और मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी सुबह 8:30 की, और डीवी हुआ था मेरा शायद 1 बजे, 12-1 बजे हुआ था डीवी। फिर इसके तुरंत बाद में इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू का टाइम शायद 2 बजे के करीब हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू था 11 पैनल में, और मेरे जो पैनलिस्ट थे उसमें 6 मेंबर थे, 5 मेल एंड 1 फीमेल। तो जैसे एक दरवाजे में बेल टाइप की होती है, उसको ऐसे प्रेस करना होता है व्हाइट कलर की। और जैसे जैसे एक एक करके बच्चे आते जाते हैं, जैसे कि मेरे वाले में जो बाहर लाइन लगी थी, और बाहर एक सर होते हैं जो सारे बच्चों को मैनेज करते हैं, तो 5-6 बच्चे मैक्सिमम लग सकते हैं लाइन में। तो ऐसे करके मैं भी लगी थी जिस रूम में मेरा इंटरव्यू था। तो फिर उस सर ने बताया कि ठीक है अब आपका टर्न है, अब आपका टर्न है, ऐसे करके वो बाहर रूम के बाहर चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, जब मेरा टर्न आया मैं गई, और बस एक बार बेल प्रेस करनी होती है, और धीरे से दरवाजा को बहुत ही सॉफ्टली मैंने खोला। और जब फर्स्ट टाइम आप विश करेंगे पैनलिस्ट को, तो आप ऐसे एक साइड में ऐसे देख के नहीं विश करेंगे गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। आपको मीन्स आपका जो ये नजरिया है ना, वो सेम ऐसे होना चाहिए, हाफ सर्कल साइड में, क्योंकि जो उनके बैठने का तरीका होता है वो ऐसे करके बीच में एक बेंच जैसी पड़ी थी, टेबल जैसा था, और वो लोग ऐसे बैठे थे सेमी सर्किल में यूं। तो पहले 2 मेल, फिर 1 फीमेल, फिर 2 मेल, फिर 1 मेल, ऐसे अलग अलग करके बैठे थे। तो शायद 6 पीपल थे, 6 पैनलिस्ट थे मेरे में। तो फिर ठीक है, सबने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर, सबने बोला ओके ओके गुड आफ्टरनून, कम कम, सो एंड यू हैव अ सीट। तो वहाँ पर जो सीट थी उसमें मैं बैठ गई। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आपका नाम ज्योति है। देन आई रिप्लाइड यस सर। देन उन्होंने पूछा ओके ओके गुड गुड नेम, गुड नेम, ज्योति आप कानपुर से हैं? मैंने बोला यस सर।
तो बोलते हैं अच्छा कानपुर में एक बहुत फेमस टेम्पल है, आप उसके बारे में बताएंगे किस चीज़ का टेम्पल है। मैंने बोला यस सर। बोलते हैं एग्जैक्ट कानपुर में है राधा कृष्णा टेम्पल, अगर आप नाम जानती हो तो बताएं। मैंने बोला यस सर, जेके टेम्पल। जेके टेम्पल जो कानपुर के आसपास रहते हैं वो लोग जानते होंगे। उन्होंने बोला एग्जैक्टली। फिर वो आगे मेरे क्वालिफिकेशन में, क्योंकि मेरी जो फाइल थी डॉक्यूमेंट की वो मेरे जाने के पहले ही उनके पास पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने जो भी मेरा क्वालिफिकेशन, जो बैकग्राउंड था, जो जो मेरी फील्ड थी, उससे उन्होंने क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपने बायोलॉजी से किया है ग्रेजुएशन। देन आई रिप्लाइड यस सर। तो उन्होंने बोला कि आप बायो से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट क्यों है, आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसे करके। तो मैंने बोला सर हाँ मुझे पता है डॉक्टर बनना चाहिए, बट मुझे इंटरेस्ट अब ग्रेजुएशन के बाद में कम रहा है, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो रूरल एरिया है, और वहाँ पर सिर्फ बीए और बीएससी सिर्फ दो चीज़ें ही थी जो मैं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने बीएससी किया, मैंने बीए नहीं किया, और वो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो बीएससी में आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो। तो मैंने बोला बायो सर, यही जूलॉजी बॉटनी। तो बोलते हैं अच्छा, और आपका फाइनल ईयर में तो केमिस्ट्री था। तो मैंने बोला यस सर। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, सॉप का बताओ, सॉप किन किन फार्मूलों से मिलके बनता है, ऐसे करके। तो उस टाइम पर मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे होता है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसे करके। वो शायद केमिस्ट्री के ही स्पेशलिस्ट थे, इसलिए उन्होंने मुझे इतना डीप में गए कि उन्होंने फार्मूला पूछा। फिर इसके बाद में एक बायो के सर थे, वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ पैरासाइट, किसी दो पैरासाइट के नाम बताओ जो मीन्स तुम्हें पता हो अभी, आपको पता हो अभी। देन आई रिप्लाइड, एक तो मुझे जो सर पे चूहे रहते हैं, एक तो मुझे वो याद आ गया कि सर चूहे भी होते हैं पैरासाइट। कहते हैं कि और दूसरा बताओ। तो एकदम से पता है, आप जब ऐसे क्वेश्चन की बौछार आती है ना तो आप बहुत ऐसे नर्वस हो जाते हो, तो मुझे एकदम से याद नहीं आया कि सेकंड में क्या बोलूँ। देन आई रिप्लाइड सॉरी सर, एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल। देन दे रिप्लाइड ओके ओके नो प्रॉब्लम। एंड बिलीव मी गाइस, वो सारे जितने पैनलिस्ट मेंबर थे वो बहुत ही मीन्स उनका जो देखने का, बात करने का, जो क्वेश्चन पुट अप करने का नजरिया था वो बहुत ही पॉजिटिव था। आप अगर आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है तो आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, बट हाँ पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। अब चलो बताते हैं तीसरे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे। चलो इन्होंने तो बायो का पूछा, और बायो के साथ में एक क्वेश्चन और पूछा। उन्होंने पूछा साइकल्स के बारे में आपको जानकारी है, बॉटनी में तो आपने पढ़ा होगा। तो हाँ मैंने उसके बारे में भी बताया। तो बोलते हैं ठीक है। फिर इसके बाद में एक और पैनलिस्ट थे जिन्होंने पूछा कि सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये तो गाइस ऐसे घिसे पिटे क्वेश्चन है कि मुझे लगता है ये 90% स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बैंकिंग से रिलेटेड है। तो वही उन्होंने वो वाले सारे क्वेश्चन पूछे मुझसे। और 2020-21 के उसमें जो बजट में एलोकेशन हुआ था फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड में, कि कितना बजट एलोकेट किया गया है यूपी में, तो तब वो चीज़ मैं बिल्कुल रिसेंट में पढ़ के गई थी न्यूज़पेपर में, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया उनको। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और इन्फ्लेशन पूछा था, इन्फ्लेशन क्या है, और बोले थे कि अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा नोट एक साथ छाप दे तो अपने देश में क्या होगा, कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आरबीआई जो बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक है, अगर बहुत सारे नोट एक साथ छाप दे तो अपने इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और 2016 में जो नोटबंदी वाली प्रॉब्लम हुई थी तो उसके क्या रिजल्ट आए हैं, क्या बैड रिजल्ट हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, उसके बारे में उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछा था। और मैंने पूछा था कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और इसके बाद में उसके जो हेड क्वार्टर है वो चेंज हो के अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो ये तो बहुत ही मीन्स बच्चों के लेवल वाला क्वेश्चन था, तो इसको मैंने रिप्लाई किया मुंबई। देन दे रिप्लाइड ओके। और उन्होंने मुझसे शायद 12-13 क्वेश्चन पूछे थे, और उसमें मैं 8-9 का रिप्लाई कर पाई थी, और 4-5 का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं जो वो पूछ रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ्रीली ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी सर एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल। मुझे पता तो था बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। देन वो बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए बोलेंगे ठीक है, तो वो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन पे लटक के बैठ जाएंगे कि सर ऐसे सर वैसे, तो ये ना ये इंटरव्यू में बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो बस ऐसे करके ये 12-13 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, और उसमें से 7-8-9 क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई किया था बहुत अच्छे से। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं तो आप ना मतलब नर्वस हो जाते हो, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो आई वॉज नॉट लिटिल बिट, आई वॉज ह्यूज नर्वस। सो या तो ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। और रिपोर्टर किया था, हाँ मेरी हॉबी से पूछा था, जो मैंने हॉबी मेंशन किया था कि मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। तो उन्होंने बोला कि किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताओ। तो मैंने बोला था पीवी सिंधु। तो बोलते हैं पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती हैं, मैंने बोला सर तेलंगाना। देन दे रिप्लाइड ओके। और
और बताइए कि पीवी सिंधु का फुल नेम क्या है। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किससे, किन की चीज़ों या किन के कोट या किन चीज़ों से आप ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं। तो वो मैंने बोला था एपीजे अब्दुल कलाम। देन दे सेड ओके, और मुझे 2-3 बुक के नाम बताओ एपीजे अब्दुल कलाम की। तो वो मैंने 2-3 बुक के नाम बताए, और ऐसे करके मेरा इंटरव्यू फाइनल हुआ था। और लास्ट में एक ग्लास का कंटेनर रखा था, कांच का कंटेनर, उसमें से कुछ टाफियाँ थी, और उन्होंने बोला कि फेयरली यू कैन टेक 1, 2, 3 और मोर। तो मैंने उसमें से 2 टॉफियाँ ली और मैंने सबको थैंक यू बोला। तो उन्होंने बोला यू कैन टेक मोर, यू कैन टेक मोर। देन आई सेड नो इट्स ओके सर, थैंक यू। और बस ऐसे बोल के आपको जो भी आप ऐसे, और हाँ, आपको गेटअप की बात करूँ कि आपको कैसी ड्रेस पहननी है, तो बिल्कुल सिंपल स्मूथ कलर की ड्रेस होनी चाहिए, और ज़्यादा वैसे तड़क भड़क कलर वाली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक पीच कलर का कुर्ता डाला था। अब वो फोटो मेरे फ़ोन में नहीं है, क्योंकि तब से मैंने 1-2 फ़ोन चेंज किए हैं, तो वो पुराने फ़ोन में थी, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो ऐसे करके मैंने पीच कलर का कुर्ता डाला था, और वाइट उसका दुपट्टा था, और वाइट ही नीचे का सलवार था। और बस ऐसे करके मेरा इंटरव्यू हुआ, और लास्ट में उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है। और उन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब उन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पुटअप करना शुरू किया, तो 8 फरवरी को मेरी मॉम की डेथ हुई थी, और 8 फरवरी को ही 10th का रिजल्ट आया था। तो उन्होंने जब ये पूछा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, देन आई रिप्लाइड सर बहुत 11th पैनल में था। और ये है कुछ इम्पोर्टेंट इस इंस्ट्रक्शन की कैसे कैसे आपको जाना होता है, क्या क्या लेके जाना होता है, ये भी इंस्ट्रक्शन है। तो गाइस, इसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, बिल्कुल भी नर्वस ना हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ये कोई एसबीआई का इंटरव्यू नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपको आरआरबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि लेटेस्ट क्या क्या बदलाव, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और मीन्स आपको रूरल एरिया में वर्क करना है, तो आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल सूट होनी चाहिए। और क्योंकि पता है रूरल एरिया में बहुत ही मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आपको कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर आप बहुत तड़क भड़क और ऐसे वैसे, मीन्स आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉफ्टली रिप्लाई करना है पैनलिस्ट को। तो बस ये था मेरा प्रीवियस ईयर जो भी इंटरव्यू एस्केड्यूल्ड था, तो उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करना, और जितने भी आपकी क्वेरी हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, मैं रिप्लाई करूँगी सभी का एक एक करके। तो चलो फिर बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, जिनको लगता है कि उनका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तो प्लीज़ इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, क्योंकि कैसे मीन्स आपने सेकंड स्टेज तक तो आपने क्लियर कर लिया, अब जब थर्ड स्टेज है तो उसके लिए भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो फाइनल मेरिट में सही रहता है यार। क्योंकि अभी स्कोर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि 4 नंबर ज़्यादा, 5 नंबर ज़्यादा, कि 10 नंबर ज़्यादा, 20 नंबर ज़्यादा, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए सेफर साइड जाना है, तो इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। तो ठीक है, फिर स्टडी करते रहिए, और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।